आज आप सभी को स्वागत है अपना चैनल एसएम क्लासेस में। आज हम लोग मैट्रिक परीक्षा के अकॉर्डिंग एक प्रश्न देखने जा रहे हैं जो कि इस परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वह है बहुलक ज्ञात करें, जो कि इस परीक्षा में आप लोग को 5 नंबर का प्रश्न आएगा। आप इसको देखिए और आसानी से समझने का प्रयास कीजिए। यह बहुत ही अच्छा है जो कि पूरा नंबर हमको दिलाता है। देखिए क्या हमको ज्ञात करना है, आंकड़े लिखे रहेंगे, बहुलक ज्ञात करें, इक्वेशन हो गया। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम लोग इसको अपने तरीके से जब लिखेंगे सॉल्व। ठीक है, अब यहां पे हम एक कॉलम बना लेंगे इस टाइप से। पहला कॉलम में क्या होगा आपका, पहला कॉलम में होगा आपका वर्ग अंतराल। कुछ भी नहीं करना है, जो दिया हुआ है उसी को हम लिख रहे हैं अभी। ठीक है, क्या है फिर यहाँ पे बारंबारता। क्या है, बारंबारता। बारंबारता। ठीक है, वर्ग अंतराल है हमारे पास। देखिए जब तक ध्यान से देखिएगा नहीं समझ में बात नहीं आएगा, और समझ में नहीं आएगा तो कोई फायदा नहीं हुआ। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे तो आपको निश्चित ही 5 नंबर आपके लिए हो जाएगा, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। देखिए वर्ग अंतराल क्या है मेरे पास, 0 से 20 है, 20 से 40 है, 40 से 60 है, 60 से 80 है, 80 से 100 और 100 से 120 है। इस प्रकार से हमारे पास वर्ग अंतराल है। और बारंबारता दिया हुआ है, जो बारंबारता है वो 10 है, 35 है, 52 है, 61 है, 38 है और 29 है। ठीक है, अब इसमें हमको निकालना क्या है, तो निकालना है हमको बहुलक। बहुलक निकालने के लिए एकदम इजी है, ध्यान दीजिए और देखिए क्या है कि इसमें सबसे अधिक देखना है, सबसे अधिक कौन है। तो आप देख रहे होंगे कि सबसे अधिक कौन है, 61। सबसे अधिक हमारे पास क्या है, 61। ये देखिए यही 61, इसको ऐसे इंडिकेट कर लीजिए। अब यहीं से हमारा सारा खेल शुरू है। 61 हो गया। अब इसमें जो देखिए 60 से 80 हुआ, इसको हम लोग बोलेंगे बहुलक वर्ग। सबसे पहले चयन करते हैं हम लोग बहुलक वर्ग का। किसका चयन करते हैं हम लोग, बहुलक वर्ग का। इसको नीचे लिखेंगे, बगल में लिखेंगे, कहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग चयन कर लिए। सबसे पहले क्या चीज चयन किए, बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग हो गया हमारा 60 से 80। अब यहीं पे देखना है कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, निम्न सीमा मतलब देखिए यहाँ 60 80, 60 आपका निम्न सीमा है और 80 आपका उच्च सीमा है। ठीक है, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा देखिए, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। इतना आप परीक्षा में नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा, सीधे आप इसको लिख सकते हैं एल। लेकिन आप कम से कम जानिएगा तब ना कि एल कहते किसको हैं। तो एल किसको कहते हैं, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग कैसे ज्ञात किए हम लोग, पहले सबसे पहले सबसे ज्यादा इसमें है कौन, सबसे ज्यादा इसमें है, तो सबसे ज्यादा देखिए 61 है। तो 61 के जो सामने हुआ वर्ग अंतराल, इसको बोलेंगे बहुलक वर्ग की, बहुलक वर्ग बोलेंगे, बहुलक वर्ग बोलेंगे। और बहुलक वर्ग में जो छोटा रहेगा उसको क्या बोलेंगे, एल। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, निम्न सीमा का कहें हम लोग एल। तो एल बराबर यहाँ कितना है आपके पास, एल बराबर आपके पास 60 है। कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। अब यहाँ बहुलक वर्ग की देखिए, आई हो गया बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की, बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर की बारंबारता, बहुलक वर्ग के ठीक नीचे की बारंबारता। यहां पे क्या करते हैं हम लोग, एल तो हमारे पास हो गया, यहां लिख देंगे हम लोग
बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता को कहते हैं हम लोग F1। क्या कहते हैं? देखते F1 कितना हो गया? 61। कितना हो गया? 61। ठीक है। अब बहुलक वर्ग के, देखिए आपको भी समझा दे रहे हैं, फिर अगला जो प्रश्न बनाएंगे उसमें इतना नहीं लिखेंगे हम लोग, खाली लिख देंगे कोई चीज L F1 F2 ऐसे। बहुलक वर्ग की ठीक ऊपर की बारंबारता, ठीक ऊपर। तो बताइए इसको क्या कहेंगे? बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर की जो बारंबारता है उसको हम लोग कहेंगे ठीक ऊपर जाना है तो F0, इसको कहेंगे हम लोग 52। देखिए बहुलक वर्ग है, इसके ऊपर गए, ठीक ऊपर, ऊपर मन देखो सब है, 35 भी है 10 भी, लेकिन बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर कौन है? 52। तो F0 कितना हो गया? 52। इसी तरह से बहुलक वर्ग के ठीक नीचे, यहां लिख देते हैं आप लोग को, बहुलक वर्ग की ठीक नीचे, ठीक नीचे की कौन सी बारंबारता, इसको कहेंगे F2। बराबर कितना हो जाएगा? 38। देखिए इतना लिख लिया आप, ये आपको समझने के लिए है, अपना नोट्स कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में अभी 2 महीना लेट है, उस समय आपके कॉपी में रहेगा, ध्यान आपको नहीं आ पाया तो आप इसको देख के भी कर लेंगे, और नहीं तो फिर वीडियो देख के भी करना पड़ेगा। अगर रहेगा आपको रिवाइज में तो फिर कुछ देखने की जरूरत नहीं है। यहां पे एक बार देख लीजिए आप, ये जो हम लोग लिखे हैं L F1 F2 F0 ना, क्यों लिखे? क्योंकि बहुलक के सूत्र में सबका हमारा यूज है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप ट्रिक देख लीजिए, जो परीक्षा के दृष्टि में आपको इजी लगे, परीक्षा में आप उसको न भूलें, इसलिए आप इसको देखिए। क्या देखना है कि जैसे ही सबसे बेसी जो दिखेगा, जब जो सबसे बेसी दिखेगा उसको कहेंगे F0, उसके ऊपर कह देंगे F1, उसके गलती हो गया, देखिए जो दिखेगा उसको क्या बोलेंगे? F1, इसके करेंगे F0, इसके क्या कहेंगे? F2। कहा गलती हो गया? देखिए दिमाग रखे, गिनती पाड़ा आपको आता है कि नहीं? तो 0 1 2 F0 F1 F2, ऐसे ही हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको ले लेते हैं, और इसके निम्न सीमा, देखिए निम्न सीमा, इसको क्या कहते हैं हम लोग? L। और यहाँ पे कितना कितना का अंतर चल रहा है? वर्ग अंतराल की माप। देखिए एक रंगीन लिख दे रहा है आपको, वर्ग अंतराल की माप, इसको हम लोग कहते हैं H माने कि 20। वर्ग अंतराल की माप कितना है? 20। अब आपके पास सारा मटेरियल रेडी है, आप इतना नहीं भी लिखने का मन करे, इतना अगर परीक्षा में लिखने का मन नहीं करे, अगर आपको दिमाग में बुझाता है तो सीधे सीधे भी लिख सकते थे। ऐसे कैसे कि L बराबर 60, F1 बराबर 61, F0 बराबर 52, F2 बराबर 38 और H बराबर 20, इतना भी आप लिख सकते हैं। लेकिन ये बुझाएगा तब, तो ये बुझाने के लिए आपको इसको देखना पड़ेगा कि बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर ठीक नीचे, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता F1, और बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर तो F0, नीचे तो F2। ये आपको ऐसे भी करके बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको पहले अभी ऐसे सीखना है। जब ऐसे सीख जाएंगे, जब तक कोई चीज पूरा आता नहीं है उसको शॉर्ट में नहीं किया जाता है, नहीं करना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट में क्या होता है? गलती होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अब हमको निकालना क्या है? अब हमको निकालना है बहुलक। क्या निकालना है? बहुलक। अब बताओ कि बहुलक का सूत्र क्या होता है? बहुलक का सूत्र क्या होता है? तो देखिए बहुलक का सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा
2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h, ऐसे होता है फॉर्मूला। तो सबको बढ़िया से क्या कर देना है, सबको अब बढ़िया से रख देना है। सबको जैसे ही रख देंगे आंसर हमारे पास रेडी है, सब कुछ मटेरियल रेडी है। और 5 नंबर का सवाल है और 100% इस परीक्षा में आपको आएगा। हाँ, हो सकता है कि ज्यादा हो तो यहाँ आंकड़े चेंज हो जाए, लेकिन तरीका चेंज नहीं होगा। इसलिए आप इसको बढ़िया से रिवाइज करने का प्रयास कीजिएगा। अब बढ़िया से इसको आप एक बार में अगर दिक्कत हो दोबारा देख लीजिएगा वीडियो को, ठीक है, और समझने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे तो आपको एक बार में ही समझ में आ जाना चाहिए जब आप केयरफुल होकर देखेंगे। एल हमारे पास रेडी है, एल हमारे पास रेडी है 60 प्लस f1, f1 मेरे पास है 61, f1 61, f0 52, नीचे आ जाएंगे तो 2f1 यानी कि 2 गुना 52, f1 कितना है 61, तो यहाँ क्या रखेंगे हम लोग 61, ठीक है, माइनस f0, f0 कितना मेरे पास 52 रखेंगे, फिर माइनस है f2 रखेंगे 38, और सबको ऐसे बंद करके गुना में लिख देंगे h, h मैंने की है आपके पास 20। ये ऊपर ही रखना है, नीचे नहीं, क्योंकि गुना जो है सो ऊपर में, ठीक है। चलिए अब इसको क्या कर देना, थोड़ा सा जोड़ घटाव कर देना है। जो जोड़ घटाव होता है जोड़ घटाव कर देना है। क्या जोड़ घटाव होता है, देखिए 60 के यहाँ 60 रह जाएगा, प्लस 61 में से 52 गया तो 9 2 11 होता है, यस। नीचे कितना हो जाएगा 122, 2 1 कम 2 2 छक्का 12, 122, ठीक है। और ये दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 8 2 10, 5 3 8, अब 1 9, और इसको बंद करके क्या कर दीजिए यहाँ पे 20 हो गया ना। 60 के 60, 9 के 9। देखिए अब क्या करना हम लोग को, 60 है तो 60 करेंगे, प्लस ऊपर क्या हो जाएगा 9, 20 है तो ऊपर गुना हो जाएगा, यहां घटा देंगे तो कितना आ गया 32। अब क्या करेंगे, इसको 60 के 60 करेंगे, काटेंगे इसको ना 4 से काटेंगे तो 4 5 20, और 4 से 4 8 32, और ऊपर कितना हो जाएगा 9 5 45, नीचे कितना हो जाएगा 8, 8 से 45 में क्या करेंगे हम लोग भाग देंगे, नहीं, जब 8 से 45 में क्या करेंगे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 8 5 40, कितना बचेगा यहाँ 5, यहाँ हो जाएगा पॉइंट, ये हो जाएगा 50, 8 छक 48 हो जाएगा 2, इसको करेंगे तो 8 दूनी के 16 बचेगा 4, 8 5 40, कितना हो गया 60 प्लस 5.625, इसको जोड़ देंगे, इसको क्या कर देंगे जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा मेरे पास 65.625, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो यह जो सवाल है परीक्षा की दृष्टि से क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप बहुलक कंप्लीट करके जाते हैं तो इस परीक्षा में निश्चित है कि आपका 5 नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको बढ़िया से देख लीजिए, अगर एक बार में कोई दिक्कत है दोबारा देखिए। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।